हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू ऑल कोर्स आंसर। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट नेटिव के ट्यूटोरियल्स और हम शुरू करेंगे इसकी इन्वायरमेंट सेटअप से। तो बिना किसी बकवास के हम शुरू करते हैं। और रिएक्ट नेटिव को विंडोज़ पे सेटअप करने के लिए हमें चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फोर्थ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट द फर्स्ट वन इज़ नोड जेएस, मोस्ट मैंडेटरी। इसकी ज़रूरत होगी हमें। एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बिल्ड बनाने के लिए और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए यूज़ करेंगे हम। साथ में हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और इसका यूज़ करके हम अपने कोड को मैनेज करेंगे। द फोर्थ वन इज़ सिमुलेटर, जो कि हम लोग मोस्टली जेनी मोशन यूज़ करेंगे। आप एंड्रॉयड स्टूडियो का नेटिव एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और रियल डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले अपने इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करते हैं। सो नोड जेएस, यहाँ हमें इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। हम LST ही यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी रिकमेंडेड होता है। आप अपना प्लेटफॉर्म सेट कर लेना। ये 64 MB बिट के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो हमने इसकी स्टार्ट कर ली है डाउनलोडिंग। तो नेक्स्ट रिक्वायर्ड इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। सो सिंपल, हम गूगल सर्च करके भी इसका डाउनलोड लिंक ले सकते हैं। इज द exe फाइल। तो इसकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। जो थर्ड रिक्वायर्ड है वो VS कोड है। ये रहा इसका डाउनलोड लिंक। ओके, तो ये तीनों जब तक स्टार्ट हो रहा है डाउनलोड, फर्स्ट मैं ये बता देना चाहूँ, रिएक्ट नेटिव पे हम हाइब्रिड एप्लीकेशंस बनाते हैं iOS और एंड्रॉयड के लिए। बट iOS एप्लीकेशंस के लिए हमें मैक का यूज़ करना होगा। सो आफ्टर, मैं लेटर किसी वीडियो में अपने iOS सेटअप का भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। बट इस विंडोज सिस्टम पे हम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो जब तक ये डाउनलोड होता है, हैव सम कॉफ़ी। तो हमारा डाउनलोडिंग यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो हम वन बाय वन सबको इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। कंप्लीट हो गया है। इंटरनेट स्पीड स्लो होने के कारण काफ़ी टाइम लग गया, आपका भी लग सकता है। सो पेशेंस के साथ बस रहना। और हाँ, नोड जेएस इंस्टॉल हो गया है। इसको चेक करने का सबसे बेस्ट आइडिया है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट में जा कर के नोड का वर्जन चेक कर लें। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 14.16, और साथ के साथ हम npm भी यूज़ कर लेते हैं जो कि नोड पैकेज मैनेजर है, और इसका वर्जन भी लेटेस्ट है हमारे पास 6.14.1। अब हमें शुरू करना है रिएक्ट नेटिव। हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे इंस्टॉल होके रेडी है, लेकिन हम यहाँ से इसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। अब हम रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल करते हैं सबसे फर्स्ट। तो इसका कमांड है npm install -g फॉर ग्लोबल, जो कि पूरे सिस्टम इंस्टॉल करेगा। साथ में रिएक्ट
नेटिव CLI। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये रिएक्ट नेटिव CLI को इंस्टॉल करेगा हमारे पूरे सिस्टम में। ये हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको भी चेक कर लेते हैं। रिएक्ट नेटिव, इसका वर्जन हमें क्या मिला, 2.01 CLI का वर्जन है और अभी रिएक्ट नेटिव का कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट करके। ओके, तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे मूव हो जाता हूँ। ये डेस्कटॉप पे आ गए, अभी मेरे पास कोई डेस्कटॉप पे नहीं है। मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और मैं इसमें मूव कर जाता हूँ। ओके, सॉरी फॉर दैट। मैंने यहाँ दूसरा एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है RN ऐप नेम से। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ एक नया प्रोजेक्ट जिसका कमांड है रिएक्ट नेटिव। हम सिंपल इनिट कमांड का यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव CLI का यूज़ करने के लिए। ध्यान रहे हम रिएक्ट नेटिव एक्सपो का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इनिट के बाद हम अपने एप्लीकेशन का नेम रख देंगे जो भी हमारा रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे नेम रख रहा हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन। मैं फर्स्ट ऐप नेम रखता हूँ। यहाँ पे हमें एक इसने वार्निंग दिया है यार्न जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी npm का यूज़ करेगा। यार्न भी npm की तरह ही एक पैकेज मैनेजिंग टूल है। सो अपना एप्लीकेशन हम क्रिएट होने देते हैं। तो हमने रिएक्ट नेटिव इनिट कमांड के थ्रू अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है। सो रिएक्ट नेटिव फर्स्ट ऐप हमने नाम दिया था। अब हम इस डायरेक्टरी में मूव करते हैं। अब इसके कोडिंग स्ट्रक्चर या जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उसको देखने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने का दो तरीका है। या तो हम सिंपल कोड डॉट, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड को खोल देगा इस लोकेशन पे, इसका ये शॉर्टकट कमांड है, या तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड हम सेलेक्ट करें और फिर उसमें विंडो जा करके फोल्डर सेलेक्ट करके हम करें। मैं शॉर्टकट ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सी, अब इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में हमारे पास फोल्डर्स बन चुके हैं। टेस्ट, एंड्रॉयड, iOS, नोड मॉड्यूल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट index.js एंड app.js। ये मेन है। टेस्ट केसेस के लिए जो भी टेस्टिंग हम करेंगे वो इस फोल्डर पे जाएगा हमारा। एंड्रॉयड के जो भी बिल्डल्स बनेंगे या बिल्ड हम बनाएंगे, APK फाइल्स बनाएंगे, वो हमारा एंड्रॉयड फोल्डर के थ्रू होगा इसकी ब्रिजिंग। iOS एप्लीकेशंस के लिए होगा। नोड मॉड्यूल्स जितने भी हम पैकेज, मैं पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल के बारे में बता देता हूँ। सो पैकेज डॉट जेसन फाइल जितने भी हम डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे उन सबको इसमें हमें मेंशन करना होता है। अभी हमारे पास डिपेंडेंसी में बस रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव है। प्लस कोर डिपेंडेंसी में हमारे पास बैबल है, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी है और जेस्ट वगैरह है। सो इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। स्क्रिप्ट्स, हम किसी भी कोड को रन कराने के लिए स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। हम डायरेक्ट इस कमांड को लिख सकते हैं या फिर npm run एंड्रॉयड भी लिख सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए। आफ्टर देन हम आते हैं इस, जो भी हम डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे वो हमारे नोड मॉड्यूल्स में होंगे। और हाँ, ये हर सिस्टम के लिए नया क्रिएट होता है। सो इसे कभी भी गिट पे आप पुश मत कर देना, अदरवाइज वो बस हमारे एप्लीकेशन का फाइल बढ़ाएगा। नेक्स्ट आते हैं index.js फाइल पे। ये हमारे एप्लीकेशन का एक एंट्री पॉइंट होता है जिसमें हम एक एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं जिससे हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हैं। ऐप डॉट जो एप्लीकेशन है वो मेरा स्लैश ऐप के साथ इंपोर्ट हो रहा है, जो कि ये फाइल है app.js। इसमें पहले से बने हुए हमारे कुछ कोड मिलते हैं। ओके, सो इस जो रेंडर फंक्शन है ये एक्चुअली अभी फंक्शनल कंपोनेंट है। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल और क्लास बेस्ड कंपोनेंट, तो इसका बाद में हम डिस्कशन करेंगे।
इसमें कुछ स्टाइल्स हैं, सेक्शन बने हुए हैं, कुछ JSX के कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इन्हें एग्जीक्यूट कराते हैं अब हम। तो सबसे पहले इसकी ग्रेडल वगैरह सारा कुछ सेटअप है ये देखने के लिए हम इस एंड्रॉयड फोल्डर को एंड्रॉयड स्टूडियो में खोलते हैं। तो ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, मैंने अपना एप्लीकेशन रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, RN ऐप, और फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड्रॉयड। तो मैंने एंड्रॉयड फोल्डर को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन किया है अभी। सो इसके भी ग्रेडल को सिंक होने देते हैं और लोड होने देते हैं अपने प्रोजेक्ट को। सो यहाँ हमें एक जावा का एरर मिलेगा जो कि तो यहाँ मैंने जावा इंस्टॉल कर लिया है डाउनलोड करके ऑफिशियल साइट से। तो अब हम अपने एप्लीकेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्ड सक्सेसफुल होना चाहिए, प्लस मैं अभी एक सिमुलेटर स्टार्ट कर ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज वी कैन रन द प्रोग्राम हियर। ये मैंने सिमुलेटर बनाया हुआ है पिक्सेल का और मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके स्टार्ट होते ही हम यहाँ पे ADV डिवाइसेस में चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवाइस कनेक्ट हो रहा है या नहीं। अभी इसे कोई भी डिवाइस नहीं मिला है, तो इसे स्टार्ट होने देते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो हमारा सिमुलेटर स्टार्ट हो गया है। अब अगर हम चेक करें इसकी, तो ये हमें ADV डिवाइसेस में इसकी लिस्ट मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। चेक करते हैं इसकी ब्रिजिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ हमें ये स्टार्ट शो हो रहा है, अगेन हम चेक करते हैं, नहीं। यहाँ पे हमें इसका लिस्ट मिल रहा है। पुराने टर्मिनल के रीज़न से वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब हम अपना रिएक्ट नेटिव का फर्स्ट एप्लीकेशन रन कराते हैं। कमांड है रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड। अगर हम सिंपल इस कमांड को इस स्क्रिप्ट के थ्रू रन कराना चाहें तो हम सिंपल एंड्रॉयड स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं। वो भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड फ़ोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देगा। सिस्टम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये टाइम ले सकता है ज़्यादा भी, और अगर फास्टर सिस्टम है तो काफ़ी कम समय में हो जाएगा। ये सिस्टम i3 प्रोसेसर है इसलिए स्लो है थोड़ा। इसके साथ ही ये अपना एक मेट्रो बंडलर स्टार्ट कर देता है जो कि नोड सर्वर होता है। ये हमारे एप्लीकेशन जब भी डेवलपमेंट मोड पे होगा ये हमें अपडेटेड कोड सप्लाई करता रहेगा एप्लीकेशन में। इसके कुछ शॉर्टकट कमांड होते हैं, जैसे R प्रेस करने के लिए हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा पूरा एप्लीकेशन। DCE डेवलपर ऑप्शन खोल देगा जिसके थ्रू हम डिबगिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इसका एलिब्रेटेड ट्यूटोरियल मैं बाद में बना दूंगा। इस वही मैंने अननेसेसरी पार्ट को स्किप कर दिया है। सो अभी ये इंटेंट स्टार्ट कर रहा है, डेट इज़ ये हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है। फर्दर ये सारे के सारे एसेट्स को मेट्रो बंडलर के थ्रू लोड करेगा। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है और ये मेट्रो बंडलर अपना सारे के सारे एसेट्स को लोड कर रहा है। सो अभी 70, 80, 90, 100% हो चुका है हमारा इंस्टॉलिंग। ये फर्स्ट जो ऐप स्क्रीन आप देख रहे हो, ये रिएक्ट नेटिव ने डिफ़ॉल्ट कोड किया हुआ है इसका,
जिसे हम ओवरराइड करके अपने एप्लीकेशंस को राइट करेंगे। So that's it for today. Thank you guys and stay tuned for the videos.